नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे कायस्थ समाज के लोग हैं वो दरअसल क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं। ठीक है, ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, क्योंकि मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था लगभग आपको 15-20 दिन पहले, तो मैंने उस वीडियो में दरअसल यही कंटेंट को जो है वो रेफरेंस के तौर पे लिया था। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हिंदू धर्म मान्यता में कायस्थ जो है वो धर्मराज आपको श्री चित्रगुप्त जी की वंशज है। इस बात से यह स्थापित होता है, क्या तय होता है कि कायस्थ समाज भगवान चित्रगुप्त जो महान एक लेखा जोखा के भगवान भी माने जाते हैं उनके वंशज हैं। और देखिए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ कुल श्रेष्ठ होने के कारण जो है इन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों धर्मों को धारण करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि यहाँ पे एक दुविधा उत्पन्न होता है, यहाँ पे यह होना चाहिए, ये धर्म जो लिखा हुआ है धर्म के जगह पे होना चाहिए वर्ण, वर्णों को धारण करने का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय तो धर्म नहीं है, यह वर्ण है। ठीक है, तो इन दोनों वर्णों को धारण करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अब जब वीडियो में मैंने यही चीज को रेफरेंस लेके और कायस्थ समाज को आपको जो है क्षत्रिय और जो है ब्राह्मण दोनों के रेफरेंस के तौर पर यूज किया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो है उन्होंने भी इसी एक विकिपीडिया के कंटेंट पे यह भी बात कहा है कि विशुद्ध रूप से क्षत्रिय वाली बात, ठीक है, विशुद्ध रूप से क्षत्रिय वाली बात, ये हमको मिलता है, हम लोगों को विकिपीडिया पे भी और अन्य स्रोतों में भी मिलता है। तो यहाँ पे यह तय हो जाता है कि क्षत्रिय है वो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ भी हुए जो ब्राह्मण मानते हैं, कायस्थ समाज को ब्राह्मण और कुल के मानते हैं। ठीक है, जो भी हो, लेकिन धर्म ग्रंथों की अध्ययन ऐसा नहीं है कि हम लोग धर्म ग्रंथों की अध्ययन नहीं करते हैं और सीधा बात करते हैं। ठीक है, कुछ जो होती है वो अपनी यूट्यूब की अपनी जो है वो रेफरेंस और रिटेंशन आप काफ़ी कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, जिस वजह से जो है आपको लग सकता है कि यहाँ पे कुछ जो बोलने वाला वक्ता है वो कुछ अलग बोल दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भाव जो है, भाव देखिए, यहाँ पे बड़ा छोटा का भाव नहीं आता है, यहाँ पे इक्वलिटी का ही भाव आता है। हमारे नज़र में न तो ब्राह्मण बड़े हैं, न क्षत्रिय बड़े हैं, न वैश्य और न शूद्र, कोई बड़े नहीं है, सब समान है, एक समान ही है। ठीक है, सामान्य बुद्धि विवेक के साथ ही जो है वो हम वीडियो लाते हैं और आप लोगों के समझ जो है रखते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, बनारस के पंडित पेशवा दरबार को 1779 एडी में एक उत्तर दिए हैं और जिनमें यह कहा गया है कि चित्रगुप्त के वंशज जो कायस्थ है वह ब्राह्मण और क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह जो है बात प्रसंग आता है, तो मान सकते हैं और स्वाभिमान के लिए, आदर के लिए कोई व्यक्ति या कोई समुदाय या कोई समाज अपने आप को सबसे ऊंचा मान लेते हैं, लेकिन सबसे ऊंचे बनने से अच्छा है कि बराबर से बने। ठीक है, लेकिन यदि इनके समाज में और सभी किसी भी समाज में इस प्रकार का भावना होता है कि हम श्रेष्ठ हैं, या एक प्रकार की जो अपने लिए श्रेष्ठता की भावना नहीं, अपने कुल के लिए श्रेष्ठता की भावना आता है, अपने पूर्वजों के लिए श्रेष्ठता की भावना आता है, तो वो जो है वो गलत नहीं है, वह भी सही है। ठीक है, यह भी हम लोगों को जानने और समझने की आवश्यकता है। सब अपने अपने को आपको श्रेष्ठ समझते हैं, जिससे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और समाज उद्भव करता है, नई ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अब वो भाई जो है वो थोड़ा सा कमेंट जो कर रहे थे कि कायस्थ जो है वो ब्राह्मण नहीं है तो कायस्थ क्षत्रिय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीधा लिखा हुआ है, ये रेफरेंस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये विकिपीडिया का ही कंटेंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुल में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के कारण ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्णों को धारण करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन जो ब्रिटिश काल में ऐसा हुआ कि कहीं कहीं पर कायस्थ समाज को निचले जाति और निचले कुल में रखा गया। ठीक है, अब जो है हम नीचे ऊंचे नहीं समझते हैं, लेकिन हमारे मत में जो उनको जो लिखा गया वो एक शब्द था और उस शब्द से मुझे आपत्ति है, और वो शब्द है शूद्र शब्द। ठीक है, अब उसी प्रकार से भूमिहार समाज के लिए भी इस शब्द का प्रयोग कभी कभी होता रहता है कि यह शूद्र समाज शूद्र है। उसी प्रकार से जो है यदि आप जाएंगे अलग अलग स्टेट में तो अलग अलग रिजर्वेशन सिस्टम के आधार पर भी अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है समाज को। इस वजह से अधिकांश समाज को यह जानने की आवश्यकता है कि छोटे बड़े की भावना से ऊपर उठकर जो है बराबरी की भावना, इक्वलिटी की भावना, इक्वल आधार, इक्वल सेंटीमेंट, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार की बात जब होता है तो सामान्य विचार और सामान्य अधिकार की बात किया जा सकता है। इसीलिए भी जो यह वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है। आई होप सो कि आप लोगों का यह कन्फ्यूजन जो है वो दूर हुआ होगा कि जो कायस्थ समाज है वो बेसिकली क्या क्षत्रिय है या तो फिर जो है वो ब्राह्मण है। देख सकते हैं आप, जबकि कुछ विद्वान का यह भी मत है कि विशुद्ध रूप से वो क्षत्रिय कहते हैं। हम विशुद्ध रूप से क्षत्रिय या विशुद्ध रूप से ब्राह्मण कैटेगोराइज हम नहीं कर रहे हैं, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है। ठीक है, और जो ऐसे उसी कायस्थ समाज में जो आए हैं, कायस्थ समाज से आए हैं, उन कायस्थ समाज के विद्वानों का ही मत है। अब यहाँ पे लेकिन एक यह भी आता है कि 1779 में उत्तर जो दिया गया था कि ब्राह्मण क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों से बड़े हैं, कायस्थ और वंशज जो है इन दोनों से श्रेष्ठ है, तो यह अपना स्वाभिमान का विषय हो सकता है। आई होप सो कि ये क्लियरिफाई हो गया कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय। आप ब्राह्मण भी कह सकते हैं इन्हें, धार्मिक और कुछ ग्रंथों के आधार पर यह सिद्ध होता है, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि क्षत्रिय है क्योंकि इनका राज शासन भी चला है। तो वही बात फिर से निकल के आया। यह सेकंड बार मैंने रिवीजन किया और रिवीजन करने के उपरांत भी हमें यही जानकारी मिला। तो हमें नहीं समझते हैं कि वो जो पहला वीडियो था उसमें कुछ ऐसा बात कहा गया जो गलत बात था, लेकिन
कास्ट भाइयों के द्वारा जो है एक व्यक्ति ऐसे हुए जो उस वीडियो पे बहुत जो है रायता फैलाए और उनका मत था कि हम जो है वो क्षत्रिय घोषित नहीं कर सकते हैं, वो ब्राह्मण समाज है। पूर्ण रूप से उनका मत था कि कास्ट समाज जो है ब्राह्मण है। हम इस चीज़ से जो है वो आपत्ति नहीं रखते हैं। आपका जो भी विचार है, आप ब्राह्मण मान सकते हैं, आप क्षत्रिय मान सकते हैं, किसी भी समाज का। हम तो बस एक जो है वो उपयुक्त राय जो है वो रखते हैं, अपने चैनल पे अपनी विचार रखते हैं, ठीक है। आप हमारे विचार से सहमत हैं तो ठीक है, नहीं सहमत है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके हाथ में है लाइक और डिसलाइक का बटन, आप दबा सकते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक विषय है वो यही चीज़ है कि जो हकीकत पॉइंट है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। अब आप ही निर्णय करें और कमेंट किया करें कि दरअसल अधिकांश कायस्थ समाज के लोग अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं या ब्राह्मण मानते हैं, ठीक है। यदि आपका विमर्श और आपका मंतव्य सामने आ जाएगा तो फिर आगे जो है वह इस बात का एक जो बना हुआ है झमेला तो वो हट जाएगा। दोस्तों मिलते हैं आगे। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।